हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो आपको ये नोट्स में ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। वन लाइनर भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं सोशियोलॉजी के नोट्स। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसका कहना है कि आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म समाप्त हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है। यहाँ पर ऑप्शंस में है एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म समाप्त हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है। ये किसका कहना है? रॉबर्ट किंग मर्टन का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है या तर्क है? रिचर्ड गोड, पार्सन्स, देरिदा, सुधीश पचौरी। यहाँ पर ऑप्शंस है। उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, यह किसका तर्क है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? रिचर्ड गोट होगा। ठीक है, रिचर्ड गोट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है फिर भी भारतीय समाज के देशी आधार को बदल नहीं पाई है, या किसका कहना है? विकल्प में दिया गया है मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है फिर भी भारतीय समाज के देशी आधार को या बदल नहीं पाई है, या किसका कहना है? सही आंसर यहाँ पर मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण का प्रभाव जो है वो संस्कृति पर पड़ा तो है, लेकिन जो संस्कृति का जो बुनियादी स्वरूप है उसको यह प्रभावित नहीं कर पाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में दिया गया है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट यहाँ पर ऑप्शंस है। परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, यह किसका कहना है? सही विकल्प यहाँ पर होगा मैकिम मेरिट। ठीक है, मैकिम मेरिट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, मैकिम मेरिट का कहना था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आधुनिकता है ये परंपरा को ही प्रभावित करती है, बल्कि परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है। और इनका कहना था, जब लघु परंपरा और वृहद परंपरा के बीच में जो अंतर क्रिया होती है, तो यह अंतर क्रिया जो कि लघु परंपरा और वृहद परंपरा के बीच हो रही है, ये परिवर्तन को जन्म देती है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी है? जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है। विकल्प में है डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्दियो। आधुनिकता विरोधी है जिनका यह कहना है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व हमें परंपरा और आधुनिकता में भी देखने को मिलता है। किसके द्वारा यह बात कही गई है?
डीपी मुखर्जी, ड्यूचर्डी प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये बात कही गई है। और इन्होंने जो आधुनिकता को कहा था कि ये जो आधुनिकता है, मॉडर्निटी है, ये यूरोप केंद्रित है और परंपरा को ये दलित विरोधी मानते हैं। इस तरीके से पूछा जा सकता है किसने परंपरा को दलित विरोधी और आधुनिकता को यूरोप केंद्रित माना है, तो ध्यान रखिएगा डीपी मुखर्जी का यह कहना है या मानना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, एमएन श्रीनिवास, गिडेंस मर्टन। आधुनिकता विकास का सशक्त साधन है, या किसका कहना है, किसका कहना है एमएन श्रीनिवास का कहना है। ठीक है, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इनके जो कॉन्सेप्ट है ये आप जानते होंगे, संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, एकता की अवधारणा, फैलाव की जो अवधारणा है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी की जो अवधारणाएं, ये सारी जो आपको भी बताई गई हैं, ये सभी श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन्हें ध्यान से याद कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास हुई थी, 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको कराए गए थे। इसके अलावा जो भी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं, यूजीसी नेट हो, चाहे वो एमपी असिस्टेंट हो, जो कि 2024 में हुआ था, और उसके बाद जो आपका राजस्थान वाला पेपर है, एमपी सेट वाला है, जितने भी अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी शामिल करके, और जो 200 से ज़्यादा वाली जो कॉन्सेप्ट्स थी उनमें ऐड करके एक और नई फिर से कॉन्सेप्ट पर क्लास होगी। ठीक है, तो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसका कहना है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है। आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है, या किसका कहना है। ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता, डेनियल लर्नर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है, या किसका कहना है। यहाँ पर दीपांकर गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, दीपांकर गुप्ता हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था एक ही समाज में आधुनिकीकरण का जो प्रयोग है वो कई अर्थों में किया जाता है। प्रश्न है आधुनिकीकरण एक फर्जी अवधारणा है। यदि भारत में आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा, यह तर्क है। ऑप्शंस में है डीपी मुखर्जी, एससी दुबे, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास। आधुनिकीकरण एक फर्जी अवधारणा है। यदि भारत में आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर डीपी मुखर्जी यानी कि ड्यूचर्डी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। इनका कहना था कि जो आधुनिकीकरण है ये एक कुछ नहीं होकर ये पश्चिमीकरण ही है। ठीक है, आधुनिकीकरण को इन्होंने पश्चिमीकरण ही माना है और इसीलिए ये कहते हैं कि स्थानीय लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है। और इन्होंने कहा था कि अगर हमें भारत का अध्ययन करना है, ठीक है, इन्होंने कहा था भारत में अगर हमें आधुनिकीकरण का अध्ययन करना है, ठीक है, भारत में अगर हमें आधुनिकीकरण का अध्ययन करना है तो हमें वेदांत, पश्चिमी उदार और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में ही रहकर हमें भारत में आधुनिकीकरण में का या भारत में हमें भारत का जो अध्ययन है वो करना चाहिए। पश्चिमी उदारवाद, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य और वेदांत परिप्रेक्ष्य, ठीक है, उसको ही संदर्भ में रखते हुए इस पर्सपेक्टिव का यूज करते ही हमें अध्ययन करना चाहिए। डीपी मुखर्जी से आधुनिकीकरण को क्या कहते हैं, फर्जी अवधारणा कहते हैं, क्योंकि जो आधुनिकीकरण है ये पश्चिमीकरण ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है आधुनिकता के निम्न 4 आयाम है, पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति और सैनिक शक्ति, किसके द्वारा बताए गए। अभी आपका जो हायर का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। ये आधुनिकता की ये 4 विशेषताएं दी गई थी, उसमें से एक गलत थी और वो बताना था। ठीक है, तो गिडेंस के द्वारा ये बताई गई हैं 4 अवधारणाएं, याद रखिएगा, पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति और सैनिक शक्ति। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है। आधुनिकता विनाश और विध्वंस का समाज है, किसका कहना है। लियोटार्ड, जिगमंड बोमेन, हीगल, उल्रिच बेक। आधुनिकता विनाश विध्वंस का समाज है, किसका कहना है, बोमेन का कहना है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, किसका कहना है। हेबरमास, टॉनीज,
जॉर्ज रिट्जर, एडम स्मिथ ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर अगर हम गिडेंस की बात करें, ठीक है, तो जो गिडेंस ने बताया था, ये आधुनिकता के जो चार तत्व हैं या जो चार आयाम बताए थे, गिडेंस ये भी कहते हैं कि ये चारों आयाम एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप समाज में हमें क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। उन्होंने कहा था ये जो परिवर्तन होगा इन आयामों में, ये जो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे जिससे समाज में परिवर्तन होगा, या तो यह उत्तर आधुनिकता को जन्म देगा, या जो सामाजिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें हमें बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर टॉनीज हो जाएगा, ठीक है, टॉनीज हो जाएगा। ये आधुनिक समाज में जो परंपरागत समाज है उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इन्होंने कहा था कि आधुनिक समाज में हमें परंपरागत समाज के लक्षण देखने को मिलते हैं और उत्तर आधुनिक समाज में हमें आधुनिक समाज के लक्षण देखने को मिलते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, जितने भी आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहना है, प्रश्न है, किसका कहना है कि आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव है? जिगमंड, बोमेन, दुर्खीम, गिडेंस, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव किसने बताया? बोमेन, ठीक है, बोमेन ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है। विकल्प में रिट्जर है, दीपांकर गुप्ता है, योगेंद्र सिंह है और बी आर चौहान दिया गया है। विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है। यहाँ पर राइट आंसर दीपांकर गुप्ता है, ठीक है, दीपांकर गुप्ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीपांकर गुप्ता ने जो आधुनिकता के लक्षण बताए थे उसमें तकनीकी तंत्र, पूंजीवाद और इसके अलावा औद्योगिकीकरण को भी बताया था, ठीक है। आधुनिकता के तीन जो लक्षण बताते हैं, तकनीकी तंत्र, पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण को बताते हैं, और इसका आधुनिकता का जो केंद्रीय तत्व है ये व्यवहारवाद को बताते हैं, ठीक है। किसको बताते हैं? व्यवहारवाद को बताते हैं आधुनिकता का केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय तत्व। और आधुनिकता को पश्चिम का विशालाकरण बताते हैं। ध्यान रखिएगा, आधुनिकता को किसने पश्चिम का विशालाकरण कहा है? दीपांकर गुप्ता ने कहा है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, आधुनिकता के कई लक्षण हैं जिसमें विवेक इसका प्राणवायु है, जिसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। गिडिंस, आर के मर्टन, डेरेनड्रॉफ, जैक गुडी यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिकता के कई लक्षण हैं जिसमें विवेक इसका प्राणवायु है और जिसके बिना यानी विवेक के बिना आधुनिकता खाली खाली है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा डेरेनड्रॉफ, ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, आधुनिकता केवल खतरे की घंटी है, यह किसका तर्क है? पार्सन्स, उल्ड्रिच बेक, गुनाम मेडॉल, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता को खतरे की घंटी किसने कहा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर उल्ड्रिच बेक होगा। रिस्क सोसाइटी इनकी पुस्तक है, उल्ड्रिच बेक की। ये बुक कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रश्न है, किसने शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र माना? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सैमुअल कोजर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र किसने माना है? यहाँ पर राइट आंसर सिमेल हो जाएगा। द फिलोसफी ऑफ मनी इनकी पुस्तक है, सिमेल की द फिलोसफी ऑफ मनी। और इन्होंने त्रासदी की संस्कृति और प्रभु संस्कृति की बात की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रासदी की संस्कृति और प्रभु संस्कृति की बात किसके द्वारा की गई है? सिमेल के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, आज संपूर्ण विश्व इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियां हैं, यह तर्क है। विकल्प में है फूको, मैक्स वेबर, रॉबर्ट कोहेन, हीगल यहाँ पर दिए गए हैं। आज संपूर्ण विश्व इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियां हैं। किसका कहना है? फूको का। फूको यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर।
प्रश्न है निम्न में से कौन आधुनिकता की व्याख्या बुद्धि संगतता से करते हैं? हेबरमास, मैक्स वेबर, दुर्खीम या फिर कार्ल मार्क्स। आधुनिकता की व्याख्या बुद्धि संगतता के माध्यम से किसने की है? राइट आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, वेबर ने कहा था आधुनिकता से पहले पूर्व आधुनिक समय में जो व्यक्ति था वो लोहे के पिंजरे में कैद था। व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटती थी सभी को वो ईश्वर के संदर्भ से जोड़ करके देखता था कि व्यक्ति को ईश्वर ने ही बनाया है, जो भी घटनाएं घट रही हैं ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, उसी के ईश्वर के नजरिए से ही उन्हीं को, भगवान को ध्यान में रख के ही उसको जोड़कर देखता था। लेकिन मैक्स वेबर का कहना था कि आधुनिकता के बाद व्यक्ति इस लोहे के पिंजरे से बाहर आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लोह पिंजरे से संबंधित अगर आधुनिकता से इस तरीके से कुछ करके पूछा जाए तो किसका कहना है, याद रखिएगा मैक्स वेबर का कहना है। और इन्होंने 4 तरह की आधुनिकता की भी बात की थी, आपको क्लास में बताया जा चुका है। बताइएगा कि 4 जो बुद्धि संगतता है, ठीक है, बुद्धि संगतता की बात हो रही है, ये कौन कौन सी बताई हैं इन्होंने, वेबर ने, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ऑप्शंस में है बोमेन, एंथोनी गिडेंस, डीपी मुखर्जी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का कहना है। यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है, यह किसका तर्क है? एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज सिमेल, जॉर्ज रिट्जर, जेमसन। आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। सही आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडेंस होगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है? मैक्स वेबर, डेरिडा, जेमसन, रिट्जर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही आंसर जॉर्ज रिट्जर होगा। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है? फूको, जेमसन, गॉल्पिन, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिकता की परियोजना भी अधूरी है, या किसका कहना है? यहाँ पर हेबरमास। ठीक है, ये भी प्रश्न आया है हायर वाले एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी हुआ है 16 अप्रैल को। यहाँ पर हेबरमास होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना? बुद्धि संगतता की पूछी जाती बात किसने की है? तो वेबर ने की है। ठीक है, अति बुद्धि संगतता जोड़ा गया है तो किसने की है? देखिए विकल्प में हेबरमास है, योगेंद्र सिंह है, मैक्स वेबर है, जॉर्ज रिट्जर है। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉर्ज रिट्जर होगा। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है? आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है, किसका कहना है? किंग्सले डेविस, दुर्खीम, मैक्स वेबर, ट्यूमेन विकल्प है। आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है, किसका कहना है? किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। यहाँ पर बी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका कथन है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है? बोदिलार्ड, फर्डिनेट सोसरे, डी केल्नर, सी लेविस्ट्रॉस हैं। उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है, किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर बोडिलार्ड हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक है देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। एम एस श्रीनिवास, एम एस गोरे, योगेंद्र सिंह, एम एस राव है। और ये भी 16 अप्रैल को जो पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें पूछी गई है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी है? योगेंद्र सिंह की है। यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। आखिरी प्रश्न है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है? हेबरमास, बोडिलार्ड, जेमसन, लियोटार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग का समाज किसने कहा? यहाँ पर राइट आंसर बोडिलार्ड हो जाएगा। ठीक है, बोडिलार्ड हो जाएगा। बोडिलार्ड का कहना था कि उत्तर आधुनिक समाज में जो स्त्रीकरण है ये उपभोग पर आधारित है।
ठीक है। उत्तर आधुनिक समाज में जो स्त्रीकरण पाया जाता है ये उपभोग पर आधारित है, और उत्तर आधुनिक समाज में व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग नहीं करता है बल्कि संकेतों का उपभोग करता है। उत्तर आधुनिक समाज क्या है? संकेतों का समाज है। इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक समाज संकेतों का समाज है। उत्तर आधुनिक समाज में व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग न करके संकेतों का उपभोग करता है, या उत्तर आधुनिक समाज में स्त्रीकरण उपभोग पर आधारित है, किसका कहना है? तो बोडिलार्ड द्वारा ये बातें कही गई हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।